जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 खत्म हो चुका है। आपको पता होगा साल खत्म होने के बाद गवर्नमेंट को चल करके आपको बताना पड़ता है हमारी इतना इनकम हुई है और हमारा इतना टैक्स बनता है, जो कि ITR होती है। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपने पूरी लाइफ देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है, काम किया है, तो सरकार भी आपको कुछ बेनिफिट देना चाहती है। इस वीडियो के अंदर अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है, हालांकि सीनियर सिटीजन की काफी सारी कैटेगरी होती है। एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन अगर आप हैं और 24-25 के अंदर अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न, अगर आपने इनकम भी कमाई है, तो भी आपको ITR भरने की कब जरूरत नहीं है। सेक्शन 194P इनकम टैक्स एक्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था। कुछ सीनियर सिटीजन को यहां पे राहत मिलने वाली है। तो देर ना करते हुए फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ऐसे कौन कौन से सीनियर सिटीजन है जिसको ITR भरने की जरूरत नहीं है, जान लेते हैं। आपको पता होगा सीनियर सिटीजन लोग ऐसे हमारे देश का हिस्सा है जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए सेक्शन 194P सरकार ने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया था। इसमें लिखा गया है कि ITR नॉट मैंडेटरी, कि ITR भरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन है, तो कौन कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है विस्तार से हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एक व्यक्ति कितनी तरह की इनकम कमा सकता है। इनकम टैक्स के अंदर 5 तरह के हेड होते हैं, सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम। मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन पेंशन की इनकम कमाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कोई सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस बिजनेस कर रहे हैं तो PGBP के अंदर आपकी यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा मकान दुकान वगैरह आपके पास है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल इनकम आ जाती है। कैपिटल गेन की बात करें, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची या शेयर मार्केट में काम किया तो यहाँ आ जाएगी। इसके अलावा इन चारों में जो नहीं आती है वो यहाँ पे 5वें में आ जाती है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, पार्ट टाइम इनकम होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि एक व्यक्ति 5 तरह से ही इनकम टैक्स में कमा सकता है। और बात करें साल की, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज चलता है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसका जो अगला साल वो उसका असेसमेंट ईयर हो जाता है। अभी 31 मार्च 2025 आपका खत्म हुआ था, तो ये जो साल खत्म हुआ था ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 कहलाता है। और इसका असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। जब आप ITR भरते हैं तो उसके ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा आएगा। हालांकि ये 1 या 2 साल ही आपको दिक्कत आएगी, इसके बाद में ये फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर ही चलने वाला है। तो इस चीज का आपको पहले साल का ध्यान दें। अब आप बात कर रहे थे दोस्तों कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। वो इनकम आपकी 31/3/2026 वाला जो साल होगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होगा, उसके लिए आपकी माफ होने वाली है। ITR को आपको दोस्तों सरकार को बताना पड़ता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आपका स्टेटस होता है। तो ITR कैसे आप सरकार को बताएंगे कि मेरी इतनी इनकम हो रही है, वो आपको ITR का फॉर्म भरना पड़ता है। आप भरेंगे या आपके कोई भी CA भरेंगे। हालांकि आपका एक पर्सनल CA होना चाहिए, ऐसा आपके केस में नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ITR 1 2 3 4 4 तक ही आपके लिए रिलेटेड होते हैं। 5 ट्रस्ट का, 6 कंपनी का और ये भी ट्रस्ट का या 5 वाला कई बार पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात करेंगे ITR फाइलिंग की। जो ITR फाइलिंग जो होती है ये मैंडेटरी कर दी है सरकार ने। किन व्यक्तियों के लिए करी है? अगर ग्रोस टोटल इनकम आपकी, ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है? 5 तरह की इनकम मैंने आपको बताई थी, वो एक्सीड कर जाती है, क्रॉस कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है ये भी डिपेंड करेगा आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर किसी भी तरह की उम्र का भेदभाव ना करते हुए सभी लोगों के लिए 3 लाख रुपए लिमिट रखी गई है। मैं फिर आपको बता दूं, ये आपका 31/3/25 वाले साल के लिए मैं बता रहा हूं। अगला साल जो आपका खत्म होगा 31/3/26 वाला, यहाँ पे आपकी लिमिट 4 लाख रुपए हो जाएगी। नहीं सर, यहाँ पे तो 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है। 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है, आपकी बात सही है, लेकिन ITR भरनी आपको 4 लाख से ज्यादा जरूरी है। और इस साल की ITR तो 3 लाख से ऊपर इनकम पर ही जरूरी हो जाएगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो, जिसके लिए आपको ध्यान देना है कि 31 जुलाई से पहले आपको अपनी ITR फाइल कर देनी है। यहाँ पे 2.5 जो 60 साल तक की उम्र वालों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख और 80 से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री होने वाली है। तो अब हम बताएं
बताएं आपको कि ऐसे कौन से सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है। हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सिटीजन की होती है। कई बार तो मैंने देखा है 58 साल वाले भी सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर हम बात करें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे कम है वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है, वो सीनियर सिटीजन नहीं है। 60 साल से 80 साल के बीच वाला व्यक्ति जो होता है वो सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स में कहलाता है। इन्होंने एक और कैटेगरी 80 साल से ऊपर वाली डाली थी, ये होता है सुपर सीनियर सिटीजन। इनको भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। और एक चौथी कैटेगरी दोस्तों जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये होते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अगर उनकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा चली गई है तो ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के अंदर आ जाते हैं। आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं है? सीनियर सिटीजन तो मैंने आपको 4 तरह के बता दिए, 3 तरह के बता दिए। इनकम टैक्स का सेक्शन 194 बोलता है कि आईटीआर फाइलिंग फॉर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों अब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का मैंने अभी आपको बताया, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 75 साल से ज्यादा है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ये रूल है। और सिर्फ उम्र से ही नहीं होगा, बाकी की कंडीशंस अगर वो फुलफिल करता है जो सेक्शन 194 के अंदर लिखी गई है, तभी उसको आईटीआर फाइलिंग से राहत दी जाएगी। दोस्तों 1 फरवरी को आपको पता होगा, हर बार फरवरी को ही बजट आता है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 और उससे आगे के सभी सालों में आईटीआर फाइलिंग स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए मैंडेटरी नहीं थी। बैंक वाले जो होते हैं, अब यहाँ पे बैंक का रोल आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आईटीआर ही नहीं भरनी है तो आपको टैक्स भी नहीं भरना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा, सिर्फ आईटीआर भरने से छूट दी गई है। तो आपका टैक्स जो बैंक वाला है वो आपका कंप्यूट करेगा, आपको डिडक्शन एग्जम्पशंस वगैरह दे देगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, फिर जितना भी आपका टैक्स बनेगा वो सेक्शन 194 के अंदर आपका कैलकुलेट करके सरकार को जमा करवा देगा, ताकि आपका टैक्स सरकार के पास पहुंच जाए। अब दोस्तों कंडीशन क्या है? सेक्शन 194 हम कई बार बात तो कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होना चाहिए, 75 साल से ज्यादा या उतने साल का होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, एनआरआई व्यक्ति को ये छूट नहीं मिलेगी। इनकम सोर्स सिर्फ 2 ही होने चाहिए। मैंने शुरू में आपको 5 तरह की इनकम बताई थी, इनमें से अगर आपकी 3 तरह की इनकम आती है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ सैलरी या पेंशन की इनकम आपको आ रही है, प्लस में आपको ब्याज आ रहा है, तो ही आपको सेक्शन 194 का फायदा मिलेगा। अगर आपको रेंट आ रहा है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई कैपिटल गेन में काम करते हैं, तो आपके लिए आईटीआर भरनी जरूरी हो जाने वाली है। अब इफ एनी अदर इनकम देन नॉट एलिजिबल फॉर दिस सेक्शन, अगर मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही इनकम आ रही है तभी आपको इसकी छूट मिलेगी। और ओनली 1 बैंक अकाउंट एंड बोथ इनकम शुड कम इन दैट बैंक अकाउंट। दोस्तों क्योंकि जब अपने बैंक वाले की ड्यूटी लगा दी है कि तूने ही 194 के अंदर टीडीएस काटना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, 2 ही तरह की इनकम आनी चाहिए और दोनों की दोनों इसी बैंक के अंदर अगर आपकी आ रही है तो सेक्शन 194 आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इट शुड बी स्पेसिफाइड बैंक। लगभग सारे बैंक दोस्तों आपको पता होगा आरबीआई के द्वारा गवर्न होते हैं, तो सब स्पेसिफाइड होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और ये डिक्लेरेशन बैंक में जाकर के आपको जमा करवानी पड़ेगी। दोस्तों झंझट तो फिर आ गया आपका, क्योंकि बैंक में जाना पड़ेगा, टोटल इनकम उनको बतानी पड़ेगी, डिडक्शन और एग्जम्पशंस वगैरह भी आपको उनको बतानी पड़ेगी, तब जाकर के सेक्शन 194 के अंदर बैंक आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। फाइनल टैक्स होता है जो, और जो भी टैक्स बनेगा वो टीडीएस के तौर पर आपका अगर बनता है तो काट लेगा और भारत सरकार को जमा कर देगा। तो इस चीज का आप मेक श्योर कर लें, आपको टैक्स की माफी कहीं पर भी कभी भी नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आईटीआर भरने का झंझट है। हालांकि बहुत सारी वीडियो हम डिटेल में बनाते रहते हैं, बनाएंगे और बना भी दी है कि आप अपनी खुद की आईटीआर खुद कैसे भरें, तो आप अपनी आईटीआर खुद भी भर सकते हैं और हमारी भी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। सेक्शन 194 लागू नहीं होगा, मतलब आईटीआर भरनी आपके लिए जरूरी हो जाएगी अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे कम है। अगर आपकी कोई और भी इनकम आ रही है, जैसे कि रेंट की इनकम, शेयर मार्केट की इनकम, अगर आपके 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट है, तो दोस्तों आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाने वाली है। इसके अलावा 194 के अंदर वेयर सेक्शन 194 मान लीजिए आपको आईटीआर भरते हैं हम, तो हम सेक्शन 139(1) में भरते हैं
4 के अंदर 5 के अंदर रिवाइज होती है, बी लेटेड होती है, 8A होता है, काफी बड़ा सेक्शन है ये। अगर 194 सेक्शन आपके लग गया तो सेक्शन 139 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, उसके रूल लागू नहीं होंगे। तो कुछ सुझाव, कुछ सजेशन दोस्तों हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं कि इट शुड बी, जो आपका ये जो फॉर्म है 194 का सेक्शन है, ये सभी सीनियर सिटीजन के ऊपर लगना चाहिए जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, क्योंकि 75 साल से ज्यादा वाले जो भी सीनियर सिटीजन हैं ये बहुत कम है। तो ये बेनिफिट अगर सरकार देना ही चाहती है एक्चुअल में तो 60 से ज्यादा वालों को दे, और वेरी फ्यू पीपल इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और बात करें बैंक के नजरिए से तो दोस्तों बैंक की जिम्मेदारी बढ़ गई है, उनको अलग से टास्क दे दिया गया है। ये जो काम तो है इनकम टैक्स वालों का, लेकिन बैंक वालों को यहाँ पे अपनी जो टाइम और ये सब चीजों का, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा पजल बैंक वाले रहते हैं, तो ये चीजें थी। इस तरह का एक फोरम होगा। ये जो फोरम होता है ये 12BBA होगा। ये डिक्लेरेशन होती है दोस्तों, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। ये 194 के तहत आपका नाम, पैन नंबर, प्रीवियस ईयर, डेट ऑफ बर्थ, कौन से बैंक में आपने देना है, इसके जो बैंक वाले खुद ही आपको ये फॉर्म दे देंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस फॉर्म में दोस्तों ये सर्टिफाई करेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी सही है, किस तारीख को किस प्लेस में आप इसको कर रहे हैं, फिर आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर भी कर देंगे और इसको जमा करवा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक करके प्लीज हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब भी करते जाएं, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी सीनियर सिटीजन में आप शेयर जरूर करें जिनको ITR भरने की जरूरत अब नहीं रहने वाली है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, आप दोस्तों हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं बड़े ही रीजनेबल चार्जेस पर, तो आप हमारे को दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।